कि आपके खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट से बंधन मुक्त हो चुके हैं और अब वो किसी भी नई म्यूजिक कंपनी को अपना गाना देने के लिए फ्री हैं। और बाबा ने मेरी ऐसी पर्ची खोली कि वो केस ही उड़ गया। और खेसारी अगर किसी दूसरी नई कंपनी से अपना गाना लाने की कोशिश करेंगे और अगर लाते हैं तो उनके गाने पर स्ट्राइक मारकर गाना उड़ा दिया जाएगा। खेसारी लाल यादव जिस एग्रीमेंट वाले विवाद की वजह से पिछले 2 साल से परेशान है, वो परेशानी खेसारी की अभी भी कम नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब सिर्फ 2 महीने के लिए हुआ है। देखिए, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट वाला विवाद अब खत्म हो चुका है और खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के अलावा किसी भी दूसरे म्यूजिक कंपनी के साथ गाना लाने के लिए फ्री हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अगर आपने अभी तक इस प्रकार की कोई भी खबरें सुनी है या आपको अगर लग रहा है कि आपके खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट से बंधन मुक्त हो चुके हैं और अब वो किसी भी नई म्यूजिक कंपनी को अपना गाना देने के लिए फ्री हैं, तो इससे बड़ा भ्रम आपके मन में अभी तो कोई नहीं होगा। हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव का भले ही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी के अलावा नए नए म्यूजिक चैनल से गाने आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सब सिर्फ 2 महीने के लिए हुआ है। यानी खेसारी लाल यादव जिस एग्रीमेंट वाले विवाद की वजह से पिछले 2 साल से परेशान है, वो परेशानी खेसारी की अभी भी कम नहीं हुई है। लेकिन खेसारी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए खेसारी को 2 महीने के लिए राहत का समय दिया गया है। यानी खेसारी 2 महीने तक किसी भी म्यूजिक कंपनी से अपना गाना ला सकते हैं, चाहे वो कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म्स हो या फिर मानस रिकॉर्ड्स हो या फिर कोई भी भोजपुरी की म्यूजिक कंपनी जिससे खेसारी अपना गाना लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। लेकिन इसकी जो समय सीमा है वो उस पर भी पाबंदी है और वो समय है सिर्फ 2 महीने का। 2 महीने के बाद खेसारी वापस से बाध्य कर दिए जाएंगे और उनके सारे गाने फिर से एक बार रोक दिए जाएंगे और खेसारी न चाहते हुए भी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गाना लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब हम ये बात कैसे कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि हाल ही में खेसारी लाल यादव बागेश्वर बाबा के दरबार में गए हुए थे। खेसारी वहां अपने भजन से वहां मौजूद दर्शकों को खूब झुमाते हैं, खूब आनंदित करते हैं। और बात ही बात में खेसारी लाल यादव बाबा से ये भी बताते हैं कि आज से 1-2 महीने पहले मैं बाबा के दरबार में आया था, मैंने बाबा से अपनी पर्ची खुलवाई थी, बाबा ने मेरी समस्याओं के बारे में बताया था और बाबा ने मेरी ऐसी पर्ची खोली कि वो केस ही उड़ गया। खेसारी लाल यादव पहले भी बता चुके थे कि मैंने बाबा से अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब मैं बाबा से मिला तो बाबा ने मेरी पर्ची देखी और वो अपने आप मेरे उस केस की जिक्र करने लगे जिस केस की वजह से मैं पिछले 2 साल से परेशान था। खेसारी लाल यादव बातों ही बातों में बताते हैं कि हालांकि वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो चुका है, फैसला मेरे पक्ष में आया है, लेकिन मुझे पता है कि अगर दोबारा मेरी पर्ची खुलती है और अब इस बार मैं बाबा के दरबार में जब आया हूं तो बाबा ऐसा जादू करेंगे कि अब तो वो केस ही उड़ जाएगा। खेसारी लाल यादव इसी दौरान ये बताते हैं कि हालांकि मुझे 2 महीने की ही राहत मिली है, 2 महीने तक ही मैं किसी और कंपनी से गाना ला सकता हूं, लेकिन जैसे ही 2 महीने का समय पूरा होगा यानी होली खत्म होगा उसके 1 महीने बाद और उसके बाद खेसारी लाल यादव वापस से अपनी उसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे जो प्रॉब्लम खेसारी लाल यादव पिछले 2 सालों से लगातार झेल रहे हैं। यानी खेसारी के जिन प्रशंसकों को या खेसारी के चाहने वालों को अगर ये लगता है कि उनके स्टार बंधन मुक्त हो चुके हैं और उनके स्टार अब किसी भी कंपनी को अपना गाना दे सकते हैं, उनके गाने नहीं उड़ाए जाएंगे, उनके गानों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 महीने बाद खेसारी अगर किसी दूसरी नई कंपनी से अपना गाना लाने की कोशिश करेंगे और अगर लाते हैं तो उनके गाने पर स्ट्राइक मारकर गाना उड़ा दिया जाएगा, जैसे उनके नवरात्रि के पहले गाने के साथ हुआ था। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।